नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से दूर हो गया है, यानी इस्तीफा दे चुका है। लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है एक आपराधिक मामले के लिए, जो कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। निचली अदालत से आपराधिक मामला केजरीवाल पर तय हो चुका है। उसके बाद ये सेशंस कोर्ट जाता है। वहां पर भी सेशंस कोर्ट केजरीवाल को गुनहगार मानती है कि जो ईडी के समन केजरीवाल को मिले थे वो जायज थे और केजरीवाल ने समन का पालन ना करते हुए गुनाह किया है। तो केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है रोक लगवाने के लिए कि सेशंस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि हम सेशंस कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने नहीं जा रहे। सेशंस कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। चूंकि सेशंस कोर्ट के आदेश को भी 2 महीने गुजर चुके हैं, तो केजरीवाल अब तक कहां सो रहे थे? उन्होंने पहले गुहार क्यों नहीं लगाई? अब तो हम इस पर चर्चा भी करना नहीं चाहते। तो ये मामला जो हाई कोर्ट में केजरीवाल लेकर गया है, एक तो सेशंस कोर्ट के खिलाफ था और दूसरा केजरीवाल के वकील ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि जो जांच अधिकारी था वो अधिकारी कोई और था और जिसने समन जारी करे वो अधिकारी ईडी का कोई और था। तो ऐसे में केजरीवाल पर समन का कोई सीधे सीधे आरोप नहीं बनता। इस पर जज ने संज्ञान लिया और कहा कि अब इसकी सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। लेकिन ईडी का जांच अधिकारी और समन भेजने वाले अधिकारी की रैंक 1 है। ये मामला पहले भी केजरीवाल उठा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक उठा चुका है। जब इसने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों की रैंक 1 है, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ये व्यक्ति सेशंस कोर्ट के आदेश पर रोक लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। झटका तो तगड़ा लगा है केजरीवाल को। अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो केजरीवाल की जो मंशा है दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की, वो धरी की धरी रह जाएगी। जो व्यक्ति ये कहता हो कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो दिल्ली हाई कोर्ट क्यों पहुंचा? सेशंस कोर्ट ने क्यों मोहर लगाई कि केजरीवाल आपराधिक गुनहगार है, वो भी ईडी के समन्स पर? यह कोई सिविल केस नहीं है, यह आपराधिक मामला है। तो केजरीवाल जो जनता की आंखों में बराबर धूल झोंकता रहा और अंत में इस्तीफा देकर यह कहता है कि जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा से चुनेगी तो मैं ईमानदार कहलाऊंगा। तो केजरीवाल साहब से यह पूछना चाहिए कि जो मुकदमे चल रहे हैं, जो अभी अभी ताजा मुकदमा चला है, तुम स्वयं गए हो हाई कोर्ट, कोई ईडी नहीं गई है हाई कोर्ट। केजरीवाल स्वयं गया है हाई कोर्ट, कहीं इसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। तो अगर 19 दिसंबर को केजरीवाल को कोई और राहत नहीं मिलती, ईडी के अधिकारियों पर जो समन जारी हुए हैं, ईडी को समन जारी किया है हाई कोर्ट ने ये पूछने के लिए कि जांच अधिकारी कौन था
और समन भेजने वाला अधिकारी कौन था? तो इस पर आरोप तय होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये पहले ही क्लियर कर चुका है। तो केजरीवाल दोबारा हाई कोर्ट क्यों पहुंचा? क्योंकि ये कानून को भी गुमराह कर रहा है। दिल्ली की जनता को तो गुमराह कर चुका है, लेकिन कानून को भी ये व्यक्ति गुमराह कर रहा है। अब तक तो ये व्यक्ति सरकारी पैसे पर मुकदमे लड़ता रहा। तो दिल्ली की जनता या देश की जनता ये ना सोचे कि केजरीवाल अब अपनी जेब से मुकदमा लड़ रहा है। केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में मुकदमा लड़ रहा है। अब पार्टी फंड से ये वकीलों पर खर्चा करेगा। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है, वो मुकदमे लड़ने के लिए दिया है या चुनाव लड़ने के लिए दिया है, ये तय जनता को करना है। जो टैक्स पेयर का पैसा सरकार को जाता था, वो जनता की भलाई के लिए था या केजरीवाल के मुकदमे लड़ने के लिए था, ये जनता को तय करना है। तो ये व्यक्ति अपनी कलाबाजियों से बाज नहीं आ रहा, और जैसा कि इसने इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं अब भी इसकी पूरी दखलंदाजी है दिल्ली सरकार में। पदयात्रा कर रहा है, राम मंदिर भी चला गया था, वैष्णो माता के दर्शन करने भी चला गया, और अब तिरुपति बालाजी जाने वाला है। कहीं ना कहीं इसे डर सता रहा है कि दिल्ली की जनता इससे नाराज है। अगर इसे दिल्ली की सत्ता दोबारा नहीं मिलती तो ये व्यक्ति वाकई पागल हो जाएगा। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ये व्यक्ति भी बिना सत्ता के वैसे ही तड़प रहा है। क्यों ये मंदिर जाने लगा? जब 10 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री था, तो जब तो ये ऐसे तीर्थ यात्रा पर कभी नहीं गया। राम मंदिर के लिए अपनी नानी का डायलॉग बोलता था कि ऐसे राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, विधिवत पूजा अर्चना हो गई, इसको बुलाया गया कार्यक्रम में, ये उस वक्त भी नहीं गया क्योंकि मुस्लिमों का वोट चाहिए था, इंडी गठबंधन का साथ चाहिए था। तो आज तो कांग्रेस भी इसके खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रही है। अगर कांग्रेस 10% वोट लेने में कामयाब हो गई, जैसा कि दिखाई दे रहा है, केजरीवाल खुद सर्वे करा चुका है, तो केजरीवाल का सत्ता से बाहर हो जाना लगभग तय है। भाजपा 35% वोट पाती रही है। अगर भाजपा 42-43% वोट पा जाती है और कांग्रेस 10 से 12% पर पहुंच जाती है, तो केजरीवाल दिल्ली की सत्ता गंवा देगा। तो जो व्यक्ति ये कहता है जेल से बाहर आने के बाद कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, तो केजरीवाल ये जवाब दो कि तुम दिल्ली हाई कोर्ट क्यों गए? जब तुम्हारे ऊपर सेशंस कोर्ट और निचली अदालत ने आपराधिक मुकदमा तय कर दिया है, तुमने अपराध किया है, जभी तो तुम हाई कोर्ट गए हो रुकवाने के लिए। लेकिन जनता को बरगला रहे हो कि मोदी ने जेल में ठूंस दिया है क्योंकि हम दिल्ली की जनता का भला कर रहे थे, दिल्ली में शिक्षा मॉडल लागू कर रहे थे, स्वास्थ्य क्रांति ला रहे थे। जो जीटीबी हॉस्पिटल है उसका कार्य 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ। जो नवनिर्माण जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है, 6 महीने के लिए टेंडर पास हुआ था, 300 करोड़ रुपए की लागत का हुआ था, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी 600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया
और निर्माण पूरा नहीं हुआ है। ये केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल है। हर जगह, हर विभाग में ये व्यक्ति घोटाला करता है और इसकी जिंदगी अभी तो एक ही शराब घोटाले में फंसा है। जब ये कहा रहा है, झूठ बोल रहा है, जब सारे घोटाले खुलेंगे तो केजरीवाल पूरे दिन, महीने के महीने अदालतों में चक्कर काटता रहेगा। कहां से ये जनता की भलाई करेगा? आज पदयात्रा कर रहा है, 10 साल में इसको पदयात्रा याद नहीं आई। आज भाषणों में कह रहा है, मेरा मन करता है कि मैं दिल्ली के हर परिवार से जाकर मिलूं। तो 10 साल मिले थे केजरीवाल, क्यों नहीं गया? क्योंकि अहंकार बोलता था तेरा। दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होकर बोलता था, ये एलजी कौन होता है? नरेंद्र मोदी की कहानी सुनाता था कि चौथी पास राजा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दिल्ली का मालिक और मैं दिल्ली का राजा हूं। तो राजा जनता के द्वार कैसे चला जाता? लेकिन आज भीख मांग रहा है कि मुझे दिल्ली की सत्ता फिर से सौंप दो। तो ये व्यक्ति कब अपना रंग कौन सा बदल लेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसको अपने बारे में ही खुद ना पता हो, तो वो दूसरे के बारे में क्या जानकारी हासिल करेगा? बिजली के खंबे पर चढ़ने वाला, झुग्गी झोंपड़ी के बिजली के तार जोड़ने वाला व्यक्ति अपने घर में किस तरह के 300 एसी लगवा लेता है? अपने घर में किस तरह से 15 करोड़ रुपए पानी की सफाई के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगवा लेता है और दिल्ली की जनता को बदबूदार पानी मुहैया कराता है। अरे दिल्ली की जनता को चाहिए, जब ये व्यक्ति पदयात्रा करता है, इसको तुरंत उसी वक्त टंकी से पानी निकालकर बोतल से देना चाहिए, भैया इसको पी, जब वोट देंगे। क्या केजरीवाल अपने किए हुए सप्लाई पानी को पिएगा? इसी से इस व्यक्ति की असलियत सामने आ जाएगी। ये किस तरह की बातें करता है, फ्री पानी की बात करता है, बदबूदार पानी जनता को पिला रहा है और घर में 15 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया हुआ था। तो ये व्यक्ति अगर दिल्ली की सत्ता से वाकई फरवरी में बेदखल हो गया तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पागल हो जाएगा और इसके ऊपर इतने मुकदमे चलने वाले हैं कि ये रोज अदालतों के चक्कर काटता रहेगा। जिस तरह अब हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे झटका दे दिया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता है इस मुकदमे को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और समन भेजने वाला ऑफिसर एक ही रैंक का है, तो केजरीवाल पर मुकदमा जायज है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।